गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्ट है इंग्लिश। हमारी आंसर इवैल्यूएशन सीरीज़ चल रही है और ये उस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। पिछली बार हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था जॉन कीट्स पर और आज हम इवैल्यूएट करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री रैफेलाइट मूवमेंट। तो आइए देखते हैं कि ये 25 में कितने मार्क्स डिजर्व करता है। प्री रैफेलाइट मूवमेंट वॉज अ डिफाइंट ऑपोजिशन टू यूटिलिटेरियन मैकेनिकल प्री ऑक्यूपेशन ऑफ पोएट्स, प्रोज राइटर्स एंड नॉवेलिस्ट्स following the conventional path with mundane subjects. The pre-Raphaelite helped to popularize the notion of art for art's sake. अब देखिए, इंट्रो से ही आंसर शुरू होना है, ऐसी कोई हेडिंग नहीं डालना है। और आगे देखते हैं, डीजी रॉसिटी, क्रिस्टीना रॉसिटी, मेरेडिथ मॉरिस एंड स्वाइनबर्न आर द प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ दिस एब्रप्ट मूवमेंट। जैसे ज्वालामुखी अचानक से फटता है, वैसे ही ये मूवमेंट अचानक से शुरू हुआ था। इट इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी रियलिज्म एंड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। रियलिज्म यानी यथार्थवाद, यानी सामाजिक जीवन के यथार्थ को इन्होंने अपने राइटिंग्स में रखा। Before the time of Renaissance, particularly before the time of Raphael, there existed direct and uncomplicated depiction of nature typical of Italian painting. The same was admired and deployed by the pre-Raphaelites. यानी शुरू हुआ है रैफेल के बाद, लेकिन ये नाम प्री रैफेलाइट्स क्यों पड़ा है? क्योंकि रैफेल के पहले की जो खूबसूरती थी आर्ट में, आर्ट एंड कल्चर में, राइटिंग्स में, उनको इन्होंने उभारा है। इट वॉज एन आइडियलिस्टिक रिएक्शन अगेंस्ट द डाइडेक्टिसिज्म, प्री ऑक्यूपेशन एंड कन्वेंशनैलिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। पहले क्या था कि ज्ञान देने की होड़ मची हुई थी, डाइडेक्टिक राइटिंग होती थी, कन्वेंशनल राइटिंग होती थी, लेकिन लीक से हट के सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, ये मोटो था हमारे प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड का। इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कन्वेंशनैलिटी ऑफ पोएट्री ऑफ टेनिसन। द पोएट्स ऑफ दिस स्कूल अपोज्ड द हार्श यूज ऑफ पोएट्री टू द सर्विस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। क्या लिटरेचर केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए? क्या लिटरेचर को इंसान एंजॉय कर सके? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मकसद के साथ प्री रैफेलाइट्स ने अपना काम किया। दिस मूवमेंट पुट फोर्थ द आर्टिस्टिक क्रिएशन एज आर्ट वॉज द रिलीजन ऑफ दिस ब्रदरहुड। दिस काइंड ऑफ पोएट्री वॉज नॉट फॉर टीचिंग एंड प्रीचिंग मोरालिटी. No reforms were desired under the umbrella of this movement. The only aim was to glorify the beauty of life. यही तो एस्थेटिक्स है, यही तो कलाशिल्प है। Chief examples of this movement are D.G. Rossiti's sonnets In the House of Life, Blessed Damozel and Sister Helen, also Christina Rossetti's Eve. To escape from the darkness of ugliness of the contemporary society, the poets of this movement turned their eyes to the good old days of medievalism, when chivalry, knighthood, adventure and heroism was at peak. Pre-Raphaelite poetry is reviving the biblical theme of repent and sadness. यानी बाइबल की थीम है रिपेंट और सैडनेस की, उसे रिवाइव किया। पोएट्स हैव यूज्ड मेटाफर्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल क्रिस्टीना रोसेटीज अ स्केच। तो देखिए, आंसर कंप्लीट तो है, लेकिन जब आंसर की एंडिंग हुई है तो कंप्लीशन का भाव नहीं आ रहा है।
ऐसे लग रहा है लिखते लिखते पेन रुक गई, टाइम अप हो गया। तो ये यहाँ पर इस आंसर में थोड़ा सा कमी है। बाकी ओवरऑल आंसर ठीक है। फैक्ट्स का यूज़ हुआ है, डेटा का यूज़ हुआ है, जिससे कि ये न लगे कि बना बना कर लिखा गया है। तो इस आंसर को 25 में अगर इसकी एंडिंग अच्छी होती तो मोर देन 12, 13, 14, 15 ये डिज़र्व करता था। ऐसे आंसर जिनकी एंडिंग वेल इस्टेब्लिश नहीं है, ऐसे आंसर को 25 में 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।